की भैंसी के जंजीर जाए है? हम लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ पहुंच गए? अरे तुम वहां हम यहाँ, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ खड़े हैं हम तुम हो है? चलत रहन कहाँ कहाँ आ गए? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहेब दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या हुआ? हम लोग इतनी टाइम समझो बैलान हैं। पागल हो गया है? पगले समझ लियो दवाई चल रही है। अगर पागल हो गए हो तो सर काटू तुम्हारा। हम नहीं ना पागल, ये पागल है। ये बैलान है ज्यादा। और ये काज नहीं काहे का बैलान है। भगवान सब चीज दिए है। तनख्वाह पावे, बंगला बनवा ली, बैंक बैलेंस किए हैं, लेकिन बस इनका दिमाग वही के बड़े बैलान है। काहे के लिए? अरे दिमाग काम नहीं कर रहा साहब। तो इलाज करवा दो। अरे इलाज चल रहा। हाँ? महाहो का इनका दवाई खवा डावा हम। अच्छा। कितने डॉक्टर बदल डावा। हाँ। महाहो का जांच करवाए दिन इनका। कौन कौन जांच हो गई? बहुत जांच हो गई साहब। एक जांच खाली लास्ट बाकी है बस। वो कौन सी जांच है? वही जांच आ जाए बीमारी का पता चल जाए। अरे वो कौन सी जांच है? इनका साहब हम एक्सरा करवावा, हाँ? सिटी स्कैन करवावा, अच्छा अच्छा अच्छा। और एक्सरा करवावा, सिटी स्कैन करवावा, और इनका अल्ट्रासाउंड करवावा। अच्छा अल्ट्रासाउंड भी हो गया? मजे के मराई करवावा। क्या? मराई? अरे पगले, MRI? वही है, वही मराई। मराई नहीं साले, कटाई। अरे नहीं ना बाबा साहब, वह जांच हो गई इनके मजे के हम खून निकलवाए दिन। खून निकलवा दिया? हाँ जांच के बरे, जांच के बरे। अच्छा। हाँ लेकिन कौनो रिपोर्ट आई नहीं है भाई। तो बाकी क्या है? एक जांच लास्ट जांच बाकी है। वो कौन सी जांच है? वह जांच करवाए दे, इनके पूरी बीमारी निकल जाए। साहब सब जांच हो गई, खाली इनका पोस्टमार्टम बाकी है। चलिए ये बता, पोस्टमार्टम किसका होता है? मरे आदमी का होता है या कि जिंदे का? चोटान फोटान के होत है। चटान पोटान? अरे पगले, मरे आदमी का होता है। काजले हम कब करवाए तो हल नहीं, इतनी बड़ी उम्र। अच्छा। सोच रहे लेकिन अब करवाए पावा नहीं। एक बार करवा के देखो तुम। नहीं हम बीमार नहीं ना। हाँ? हम बीमार तो ये है। जब करवाओगे ना एक बार, हाँ उस्मान सुधर गया, तुम ही हो। नहीं साहब, बहुत जने जांच में बटुर गए, हम ना बटुर। मंत्री जी सुनो मेरी बात। हाँ सेनापति। और चलो माफ करेगा खता मैं तुम्हारा, चलो माफ। चलो माफ करेगा खता मैं तुम्हारा, चलो माफ करेगा खता मैं तुम्हारा, मगर ऐसी गलती न करना दोबारा, मगर ऐसी गलती दोबारा मत करना, अन्यथा इन हाथों को कहीं मुझे गलत तरीके से प्रयोग न करना पड़े। लेकिन हाँ, मैं गलती माफ करने वाला कौन होता हूँ? अरे गलती मानना है तुम्हें तो राजमाता से मांगिए, जो तुम्हें क्षमा कर सकती हैं। हो सकता है कि तुम्हें जीवन दान मिल ही जाए। महारानी जी, क्या कहना चाहता है? और मैं सबसे पहले तो ये बता, तू मेरे शयन कक्ष में आया तो कैसे आया? वही तो महारानी, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा, इलाज चल रहा है, ना जाने कैसे हम यह लोग यहाँ आ गए। इसलिए जो भी हमसे त्रुटि हुई, अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए।
ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी पहली गलती मानकर तुझे माफ करती हूँ। आइंदा याद रहे, अगर कोई भी गलती हुई तो तेरी फांसी होगी। नहीं राजमाता, दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बता दियो फांसी तक ठीक हो जावे। अरे दवाई चल रही है, तब तक जांच हो जाए। अच्छा महारानी जी, चलो निकलो यहाँ से। कहाँ जा रहा है? उनके साथ है ना हम, उनके साथ में हो? अब ये लगता भुला जा, हम औरे के घर में घुस जाता है। नक्कड़ा न करो। चल, तू भी महारानी से गलती मानना। हम कौन गलती की है? नहीं, हम कौन गलती? जब साथ में है हाँ, तो तू भी गलती किया है। चलो होएगा, अब गलती की है तो भाई फंसे हैं इन्हन। चलो माता जी, अब भाई जौन होएगा होएगा। अब ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। अपने कान पकड़ कान पकड़ लो। और मुझसे 3 बार ये शब्द कहे हाँ, कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद ऐसे नहीं करूंगा। आज के बाद नहीं करूंगा। आज के बाद नहीं करूंगा। गलती गलती तो गलती क्यों नहीं बोलते हो? अब गलती नहीं करूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है हाँ, तो तुझे भी माफ करती हूँ, हाँ, लेकिन याद रखना, हाँ। अगर दोबारा गलती हुई तो फिर तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे। चलो लड़का समझ के माफ कर दियो। मान लियो का लड़का जागी पर हग मारा था तो का को जांग काट डावत है, मने धोए डावत है। वही तान हमहू का समझ लियो कि हगे खड़े हैं। समझ रही हूँ तेरी बात। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, अब गलती नहीं करना। वाह वाह मेरे वफादार सेनापति, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। शायद इस मौके पर आप ना आते तो मैं तो इस दुनिया में जिंदा न रहती। नहीं महारानी जी। इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो राजमाता? शौक से कहो। वाह सेनापति, वाह सेनापति, फर्ज सेनापति का अदा कर, जान मेरी बचाई राजमाता, इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो केवल अपना नमक अदा करना चाहता हूँ राजमाता। एक बात सुनो राजमाता मेरी। क्या कहना चाहते हैं? सुनो राजमाता। राजमाता मेरी बात मानो अगर, राजमाता मेरी बात मानो अगर, यहाँ रहना तुम्हारा गंवारा नहीं। तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी, तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी। इस महल में तुम्हारा गुजारा नहीं। तुम मेरे
मेरी बात मानो राजमाता, तो इस महल में आपका रहना बिल्कुल उचित नहीं है राजमाता। इसलिए कि ये मंत्री बलवंत सिंह आपके जान का भूखा नहीं है राजमाता, आपके जान का भूखा नहीं है, बल्कि ये जो आपके पेट में होने वाली संतान है उसकी जान का भूखा है। जिस दिन ये तुम्हारे बच्चे को मार देगा, समझ लो इस रात का चिराग बुझ जाएगा राजमाता। इसलिए राजमाता, मेरी गुजारिश है, तुम अपने लिए नहीं बल्कि इस राज के चिराग के लिए, इस राज के वारिस के लिए तुम मेरे साथ चलिए राजमाता, और राजमहल का माया मोह छोड़ दीजिए राजमाता। जब कभी आपके नसीब में होगा तो ये राजमहल फिर मिलेगा राजमाता। सेनापति जी, आपके कहने का मतलब इस राजमहल में मेरी जान को खतरा है। हाँ राजमाता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ साथ मेरे पेट में पलने वाला संतान वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। हाँ राजमाता, सोचिए, अगर आप नहीं रहेंगी तो ये होने वाला संतान कैसे होगा? आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं सेनापति जी। इसलिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने पेट में पलने वाले संतान को बचाने के लिए मैं आपका कहना मानूंगी। लेकिन इस अवस्था में आप मुझे लेकर कहाँ जाएंगे? राजमाता, ऊपर वाला जहाँ चाहेगा हम वहाँ लेकर चलेंगे। लेकिन राजमाता, एक बात और याद रखना, ये बात जो हुई है, इस बात को इसी जगह दफन कर देना है। अगर ये बात जरा सा उठ गई तो हम राजमहल में या अपने राज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे राजमाता। चलो राजमाता, चलो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ राजमाता? सेनापति, हाँ राजमाता, क्या हुआ? अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। पेट में दर्द? और अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अरे भगवान, हे प्रभु, महारानी जी की रक्षा करना। राजमाता, ये बताइए, ये दर्द कहीं प्रसव पीड़ा का तो नहीं है? आप ठीक कह रहे हैं सेनापति जी, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। क्या राजमाता? पेट में दर्द भारी मेरे, पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीड़ा से मर जाऊंगी। जान मुश्किल में मेरी पड़ी सी घड़ी, जान उलझन में मेरी फंसी सी घड़ी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। अरे राजमाता, घबरा नहीं राजमाता। राजमाता, हाय भगवान, मैं क्या करूं इस घड़ी, कुछ समझ में हमारे आता नहीं। एक करके तुम्हारी दशहरा निभा, एक करके
राजमाता सेनापति हाँ राजमाता सेनापति एक काम कीजिए और अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ अभी जा किसी अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ नहीं आप जग में मुझे जिंदा पाओ और अभी जाके मैं डॉक्टर को बुलाऊं अभी जाके मैं अभी जाके मैं डॉक्टर को बुलाऊं अभी जाके मैं डॉक्टर को बुलाऊं नहीं देर पलकी अभी मैं बुलाऊं नहीं हाँ राजमाता सेनापति हाँ एक काम कीजिए अब ये प्रसव पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके किसी न किसी डॉक्टर को बुला कर लाइए हाँ राजमाता आप घबराए नहीं राजमाता ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी नहीं राजमाता आप घबराए नहीं मैं चाहता हूँ कोई डॉक्टर या कोई नर्स या आशा बहू को बुलाकर शीघ्र लेकर आऊंगा राजमाता हे भगवान राजमाता की रक्षा करना इस समय तो किसी स्त्री का होना जरूरी था लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ केवल तेरा ही सहारा है प्रभु मैं जाता हूँ कोई ना कोई डॉक्टर जरूर बुला कर ले आऊंगा हाँ राजमाता मैं जाता हूँ ना ना बेटा नाम ना चुप हो जा बेटा ना ना मेरे भगवान ये तेरी कैसी लीला है आज मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है लेकिन मेरे स्वामी जी की बात मुझे याद आई मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो ये हीरे का माला उसके गले में डाल देना और अपने बच्चे का नाम हीरा रखना ना बेटा ना अरे 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 ना हमें लगता है मेरा बच्चा भूखा है आज मैं अपने बेटे के गले में ये हीरे का माला पहना देती हूँ और अपने बेटे का नाम आज हीरा रखती हूँ और देखो कितनी खुशी की बात है
जब किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल शहनाइयां बजती हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन खुशी तो मुझे भी है, इसलिए इस खुशी में कुछ कहना चाहती हूँ। ए मुन्ना, अरे जुग जुग जिया तू ललनवा, अरे भवनमा के भाग जागे हो रनिया लाल हुई है कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो रनिया लाल हुई है कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो। बतिया लुभावा रे, बतिया लुभावा हो, यही हो दीदिया रे, हो दिया जनम भे, हो रवा गाए यही हो दीदिया रे। नच नच आवे तीन नदिया लाला ने, के जलावई होरी ले, के खिलावई हो। लगना हाथी केहू की चलावई तो रस बरसावई हो। नतिया तो हवई जैसे बाबूजी के, अखिया तो मम्मी जैसे, अखिया तो मम्मी जैसे हो, यही हो रूपावा है जगवा सूझवा तो सगरौल लोर भइले हो, यही हो रूपावा है। वाह भगवान वाह प्रभु, तूने आज कैसे चमत्कार दिखाया है। इस किलकारी को सुनकर ये बच्चा रोता जरूर है, लेकिन इस किलकारी को सुनकर दिल में कितनी बड़ी खुशी मिली है। राजमाता, सेनापति जी, अब तो बहुत बड़ी खुशी मिल गई, अपार खुशी मिल गई राजमाता। काश ये खुशी नहीं विक्रमगढ़ राज्य में होती, हाँ तो सेनापति आज जी। कितना हीरा जवाहरात लुटा दिए जाते हैं, कितने गरीब मोहताजों को काफी धन दे दिया जाता, कितना खुशियां मनाई जाती। लेकिन खुशी का दिन तो है सेनापति जी, लेकिन दुख की बात तो मुझे यही है कि काश ये बेटा राजमहल में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती,
कितना धन दौलत लुटा दिया जाता, लेकिन मैं कितनी अभागन हूँ, नहीं राजमाता, कितनी बदनसीब हूँ। ना राजमाता, ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, इसलिए कि खुशी ऐसा शब्द है, खुशी ऐसा शब्द है कि अगर वो राजमहल में भी होता बच्चा तो वही खुशी होती। और आज ये बच्चा जंगल में पैदा हुआ है तो हम और तुम दोनों आपस में खुशी बांट लेंगे राजमाता। लेकिन देखा आपने? अरे 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 लेकिन सेनापति जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? राजमाता, इस बच्चे को क्या मैं अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। वाह ऊपर वाले, कितना प्यारा बच्चा। अच्छा, ये वही माला है? हाँ हाँ सेनापति जी, ये वही माला है जो मेरे स्वामी जी ने मुझे एक दिन राज दरबार में दिया था। हाँ राजमाता, लेकिन राजमाता ये बताइए हाँ कि बच्चे का नामकरण तो जरूरी है ना? हाँ हाँ सेनापति जी, मैंने अपने स्वामी के कहने के अनुसार अपने बच्चे का नामकरण कर दिया है। तो क्या नाम रखा राजमाता? मेरे स्वामी जी ने कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस बच्चे को ये हीरे का हार पहना देना और अपने बच्चे का नाम हीरा रखना। कितना प्यारा नाम है। हाँ लीजिए राजा। मैं तो ये कहने वाली थी कि अब क्या करूं मैं, इस युद्ध में बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी। देखिए राजमाता, अभी ये बच्चा नादान है, अभी ये बच्चा नादान है, इसलिए राजमाता वो देखिए सामने शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। हाँ हाँ वो सामने। हाँ चलो, हम तुम्हें उसी मंदिर में छोड़ देते हैं। मंदिर पे? हाँ फिर आगे बताएंगे। चलिए। चलो राजा। राजमाता जी सेनापति जी। देखिए, हम शारदा माँ के मंदिर में आ गए हैं, हाँ लेकिन अब तुम मुन्ने को लेकर इसी मंदिर में रहिए। इसी मंदिर पे? हाँ, और मुझे राज दरबार जाना होगा, राज दरबार? इसलिए कि महाराज की देखरेख करना मेरा परम कर्तव्य है। और मैं ये वादा करता हूँ कि हर रोज सुबह शाम तुमसे मिलने और बच्चे की दूध की व्यवस्था करके मैं जरूर आऊंगा। सेनापति जी, लेकिन इतना याद रखना, भूल नहीं जाना कि तुम्हारे सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। राजमाता, क्या आपको मेरी वफादारी पे कोई शक है? नहीं 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 सेनापति जी, मुझे आपकी वफादारी पर पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है राजमाता, मैं शीघ्र ही आऊंगा। अच्छा राजमाता, मुझे आदेश हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अब जैसा कि सेनापति जी ने बताया कि महारानी जी, आप इस बच्चे को लेकर इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहेंगी, और जैसा सेनापति जी ने बताया है मैं वैसा ही करूंगी। अब अपने बच्चे को लेकर इसी मंदिर पर रहूंगी, इसी मंदिर के आसपास अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाऊंगी, और मेरी मदद करने के लिए सेनापति जी आते रहेंगे। चलो चलो मुन्ना, अब तुम्हें लेकर चलती हूँ और अपनी झोपड़ी बनाने की व्यवस्था करती हूँ। मेरा मुन्ना, अरे देवकी के भैनंद लाल
देवकी के भैनंद लाल गोकुला धूम मचोरे, देवकी के भैनंद लाल गोकुला धूम मचोरे। बिहारी लाल, बिहारी लाल, साफ सफाई के जरा ध्यान दिया करो, याद रखना। और बात रहे पद्मिनी की, तो सराम जाति की मौत का जाल बिछा दी मैं, उसका नाम और निशान खत्म हो गया होगा। अब हुकूमत चलेगी तो सिर्फ मेरी, और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारे झूलनी की। महारानी कामनी का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अब इंतजार सिर्फ मंत्री जी का कि जितनी जल्दी आए और मुझे वो खुशखबरी सुनाए कि उसका नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो चुका है। समझ गए ना? आइए आइए, आपका स्वागत है। क्या बात मंत्री जी? अरे आप ऐसे आप कभी भी आते थे तो आपका चेहरा बिल्कुल कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज जरा सर झुका के खड़े हैं। और राम भाई तुम्हारा भी सर झुका हुआ है, आखिर क्या हो गया ऐसा? अरे हुआ क्या? अरे कुछ बोलते कि नहीं? अरे कुछ बोलोगे तभी तो मैं जानूंगी। सुनिए महारानी जी, तो रानी जी सब हो गया और खेल मेरा बेटा। रानी जी सब हो गया खेल मेरा बेकार, और सेना पतले खो दिया मेरा बना बनाया कार। और सुनो महारानी जी, और लगा सेनापति जान की अपने बाजी, लगा सेनापति जान की अपने बाजी, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को पानी। झुका सामने उसके है सर हमारा, झुका सामने उसके है सर हमारा, और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को पानी। महारानी जी, आपके बताने के अनुसार हम गए वहां पर महारानी जी के शयन कक्ष में। महारानी जी गहरी निद्रा में सो रही थी। जो ही हमने शमशीर का वार उसके ऊपर मारने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही सेनापति जसवंत सिंह आ गया, हमारी शमशीर को रोक लिया और उसके सामने हमारा सर झुक गया। वाह मंत्री जी वाह, आके बयां तो ऐसे कर रहे हैं
कि जैसे कोई जग लूट के आए हूं। बड़ी बड़ी बातें करके गए थे ना मुझसे कि जब तक उस हरामजादी पद्मिनी का नामो निशान आप नहीं मिटा देंगे तब तक अपना चेहरा आप मुझे नहीं दिखाएंगे। एक छोटा सा काम आप नहीं कर सके। कहे तो रहे कि जब तक महारानी का मान न डूबे आपन मुंह दिखावे ना कहले ना। हाँ? तब इनसे पूछो फिर ये दोखी के तुम लइके का करें। तो वही बात मैं भी कह रही हूँ। अरे जौन जौन करम है करम ये कहो लौटी आए न हुए सेनापति हुए बकरिया चढ़ा दे देवतन के नाम ये कहो बच गए हाथ गोड़ सब डाउट काट सेनापति के हाथ जोड़ी क्या? महारानी के गोड़न गिरे वही मामू का हाथ जोड़े के पड़ा जीवे का धिक्कार है। अरे तो तुम भी तो साथ में गए थे। क्या करी हमार बनाई अरे मारे के नहीं मारे के इनसे बात भरे के हमसे। अरे तुम भी तो साथ में गए थे। ठीक है यार मजा मारे गाजी मियाँ धक्का साहे मुझे आवा रानी बनो तुम राजा बनाइए और बीच में पीने जाई है। तुझे भी तो मंत्री बनना है। अरे तो मंत्री बनब जौन कही हो करब यही में जुगाड़ हमारा करो। क्या क्या क्या? चलो हटाओ मंत्री जी जिस तरह तुम्हारा पान हुआ है उस सेनापति की इतनी औकात कि तुम्हें अपने पैरों तले गिराया है। मैं वादा करती हूँ महारानी का अपनी का वादा है क्या अगर सेनापति का तुम्हारे पैरों तले झुका दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं क्योंकि मेरा विक्रमगढ़ में विक्रमगढ़ में मेरा दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना। लेकिन तोहार कबैदा भी गए तोहार कबैदा भी गए ले 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 तोहार विक्रमगढ़ में हमारी दबदबा है। विक्रमगढ़ राज में हाँ मेरा दबदबा था दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। और अगर मेरे खिलाफ कोई गया हाँ तो कसम हमारी झुलनी की हाँ काया पलट दूंगी। हाँ जोरी ते हमें आगे साया न पड़ कौनो जुगाड़ बताओ जौन हमार सबके मोड़ झुका सुनो रामबली हमार सबके खोपड़ी सही करो। जिस तरह तुम दोनों का अपमान हुआ है उस अपमान का बदला गिन गिन के मैं चुकाऊंगी। हमार लोगन के पूरा सामान चलागा। क्या सम्मान रे सम्मान। लेकिन वो कैसे महारानी जी? तो सुनो मेरी बात मंत्री जी। और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे बड़ा बड़ा सेनापति जो और तुम्हारे पछाड़ी और दिखा दूंगी उसको मैं औकात की क्रिया जान ले अभी और बताऊंगी उसको उस हरामजादे को ऐसे क्रिया जाल में बचाऊंगी कि उस जाल से जिंदगी बाहर नहीं निकल सकता। कसम हमारी झुलनी की क्रिया जान ले अभी और बताऊंगी उसको और दिखा दूंगी उसको मैं औकात की हरामजादे को ऐसे क्रिया जाल में फंसाऊंगी कि उस जाल से कभी निकल नहीं सकता। लेकिन महारानी कैसे ऐसे कैसे करोगी? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात। आप इसी वक्त जाइए महाराज के पास और उनके पास बैठकर वार्तालाप कीजिए। ठीक। और रामबली को भेजूंगी सेनापति के पास। अरे मेरी बात पहले पूरी सुनो। तुम जाओगे सेनापति के पास
और सेनापति से तुम्हें ये कहना सिर्फ कि महारानी कामनी अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक, जब उनको मेरे पास भेजोगे तो मैं सेनापति से प्यार भरी बातें करूंगी। कौन वाली? पहले पूरी बात सुन लो। उनसे प्यार भरी बातें करूंगी, लेकिन मेरी बात को सेनापति मानेंगे नहीं। नहीं मानेगा। जब मानेंगे नहीं तो मैं शोरगुल मचाऊंगी और उसके बाद महाराज के लेकर तुम्हें मेरे कमरे में आ जाना है। ठीक। और उसके बाद सेनापति के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगाऊंगी कि महाराज तुरंत उसे फांसी की तख्ती पर चढ़ा देंगे। गुड ना आइडिया। रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक महाराज। सेनापत का अपने लगे बलौबू और सेनापत से प्यार भरी बात करबू, हाँ, लेकिन सेनापत आपकी बात नहीं मानेगा। नहीं मानेगा और जब ना माने तो जोर जोर चिल्लाबू। हाँ, तो वही चिल्लाहट का सुन के हम लोग आ जा। हाँ। अब हमका एक बात के शंका हो रही। अब किस बात की शंका हो रही तुम्हें? अरे वह सेनापति आए, खाए पिए सेहत बनाए है। अब मान लियो तुम्हें बात का मान जाए तो वो नहीं मानेगा। अरे मान लियो मान जाए तो अच्छा मान लेती हूँ, मान भी गया हाँ, तो भी मैं चिल्लाऊंगी। मतलब ना मानी तब वो चिल्ल रही हो। हाँ, और मान लियो तोहरी बात का मान गा तब वो चिल्ल रही हो। हाँ। अब एक बात का शंका हमका और हो रही। अब किस बात की शंका तुम्हें? अब शंका हमका यह बात की हो रही कि मान लियो वह सेनापति आए और तुम हो बहुत दिन से लबलबान हो, मतलब वही के बरे प्यार मोहब्बत के बरे। मान लियो वह सेनापति आए, खाए पिए सेहत बनाए घूम रहा, तोहरी बात का मान गा और प्यार करब शुरू कर दी। मान लियो दो जले में प्यार मोहब्बत शुरू होगा और तुमका जम जाए, मतलब तुमका नीक लागे और वही चक्कर में ना चिल्लाओ तो राम जादे, मैं एक पतिव्रता नार हूँ। अरे तुम छिनार भाई, ले, ले। तुम समझो नहीं, तुम अच्छी नार हो। हाँ, अच्छी नार। तुम अच्छी नार हो, अच्छी नार, अच्छी नार, अच्छी नार, अच्छी नार। हाँ, वही अगर चिराग लेके भी ढूंढोगे ना हाँ, हाँ। तो मुझ जैसी महारानी कभी जिंदगी में नहीं सवाल पाओगे। नहीं उठा। मेहरारू बहुत मिली है बकलोली, लेकिन तुम्हारी नहीं के ना मिली है। एक बात है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। अब मैं समझो नहीं ना, मतलब मेहरारू बकलोली बहुत मिली है, लेकिन तुम्हारी नहीं के अच्छी नार न मिली। अच्छी नार, अच्छी, हाँ। मतलब चिल्ल रही हो तुम जरूर। हाँ राम बली। एक काम के हो, जोर जोर चिल्लायो नहीं, हम सब सुनता हूँ कम हन। अरे इतनी तेज आवाज लगाऊंगी ना हाँ, ठाकुर बाबा तक आवाज पहुंचेगी। तो हम सब का मंदिरवा पर चढ़े बैठ रहा का। अरे जब वहां तक आवाज जा सकती है, तुम्हारे पास आवाज नहीं आएगी। हाँ, जोर चिल्लाओ बचाओ। अब इसी वक्त सेनापति को मेरे पास भेजो। राजमाता, राजमाता, आपने मुझे बुलवाया राजमाता? अच्छा राजमाता, और मुझे राजमाता बुलाया गया है। मुझे
करना क्या है राजमाता? नहीं सेनापति दे और पलटी लगावो और मुझे जामू बचले भर भर ये तुम क्या कह रही हो? मेरे राजा तुम्हारे लिए मैं कितने दिन से तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए हूँ और तड़पती मैं कभी से अरे समझ भी मैं तुम्हारे लिए तड़प रही तुम हूँ पागल हो क्या राजमाता? तुम्हारे लिए हूँ तड़पती मैं कभी से तुम्हारे लिए हूँ और तड़पती मैं कभी से और मुझे हंस के अपने गले से लगाओ मुझे हंस के अपने गले से लगाओ राजमाता जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है तुम सोचिए कि एक राजमाता हो, अरे तुम सर का ताज हो, और मैं तो तुम्हारे पैरों में पड़ी जूती की बराबर नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारा एक नौकर हूँ और आप मेरे बारे में ऐसा सोच लिया। अरे मेरे राजा कहते नहीं है कि प्यार अंधा होता है और प्यार में ऊंच नीच नहीं देखी जाती सुनिए राजमाता, राजमाता और ये काम कीजिए क्या? ये शमशीर और रिवॉल्वर जरा बाहर रख दीजिए इसकी कोई जरूरत नहीं है हाँ अरे राजमाता, अगर इसको मैं बाहर रख दूंगा तो फिर छत्रीपन। अरे ये राज ये मेरा कमरा है यहाँ कोई जरूरत नहीं इसकी लो रख देता हूँ। हाँ आप जानते हैं अरे जिंदगी 4 दिन की होती है और उसके बाद फिर अंधेरी रात कहो भाई मेरी सही कही थे ना कमरे में कहे पे चलिए क्या कहना चाहती है? तुमसे यही कहना चाहती हूँ क्या? कि जिस तरह मैं बेचैन हूँ उसी तरह आप भी मेरे प्यार में बेचैन हो जाइए राजमाता हाँ सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए मेरी बात मेरे राजा महारानी जी और महारानी जी ये शकुन ना सुनाओ। महारानी महारानी जी ये शकुन ना सुनाओ। महारानी जी ये शकुन ना सुनाओ। जरा दिल में महाराज का खौफ खाओ। जरा दिल में महाराज बिगड़ती क्या? बिगड़ती अरे हालत ही हमारी बिगड़ती चली जाती और ये हालत ही हमारी और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है महारानी जी आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप एक राज घराने की हैं और मेरे बारे में इतनी सोचती हैं आप। शर्म और कैसी शर्म और कौन है जो मेरे बीच में बोल रहा है याद रखना महारानी कामनी नाम है मेरा और महारानी का इस विक्रमगढ़ राज में दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। और सेनापति क्या है? मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ महारानी जी आप सेनापति के ओहदे पे हैं और अगर आप मेरी बात मान जाएंगे
तो आप यहाँ के शहंशाह कहलाएंगे। देखिए राजमाता, मैं जहाँ हूँ बस मुझे वहीं रहने दो। मुझे राज और ताज की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे कहने वाली बात अलग की है, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि किसी को रसगुल्ला भी नसीब नहीं होता, जो कि लोग तरसते हैं, और जो कि रसमलाई तुम्हारे पास स्वयं आई, लेकिन खाने के लिए तुम तरसते। राजमाता, इंसान वो भी है जो अरबों खरबों में खेलते हैं। इंसान वो भी है जो अरबों खरबों में खेलते हैं, और इंसान वो भी है जो एक टुकड़े में जी लेते हैं। तो आप मेरा कहना नहीं मानेंगे। नहीं राजमाता, मान जाइए राजा, ना दिल से कह रही हूँ, कसम से। अरे तो अपने घर परिवार को भूल जाओगे हमारे प्यार में। जो मैं नहीं हूँ, हमारे प्यार में एक लोग और भी हैं। अब घर परिवार छोड़ गया कि ड्यूटी निभाते फिर भी ठीक है, और इसीलिए तुमसे कहना है क्या? और चढ़नी जवानी जब बिना माने ना कहा मेरे राजा। और चढ़नी जवानी जब बिना माने ना कहा सैया बेचारी को मोर नहीं चला बस सेनापति बस। कोई आवाज नहीं करेगी, याद रखना, शांति से बैठे रहो, क्योंकि मेरा नाम है महारानी कामनी है। और सेनापति, क्या बात है? तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध है। मैं भी कहती हूँ कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, वरना क्या करोगी? वरना क्या करोगी? क्या करूंगी? है? तो सुन मेरी बात, तो कब से समझा रही पर तुम आने नहीं है, तब से कब से समझा रही पर तुम आने नहीं, घमंडी चखा
सुनिए महारानी जी, मेरी बात सुनिए। अपने कर्तव्य पे मन को अभिमान है, अपने कर्तव्य पे, अपने कर्तव्य पे मन को अभिमान है। करना नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियां चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, टिकने दूंगा नहीं अपना। मैं अपना धर्म टिका दूंगा ना राजमाता। मैं टुकड़े टुकड़े में कट जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े में कट जाऊंगा, लेकिन अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। सेनापति जी, ये जानते हो क्या है? इसे कहते हैं जुर्म का हंटर। और ये किस पे यूज किया जाता है ये भी बताऊं? बताइए। हाँ बताइए तुम। ये उस पे यूज किया जाता है बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसान। हाँ अब तुमने मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। महारानी जी, आपकी नजर में अगर मैं बिगड़ा हुआ इंसान लगता हूं तो वही सही। कम से कम आप तो किसी लायकदार की बेटी हैं। तो आपको मेरा प्यार स्वीकार है नहीं या नहीं? नहीं नहीं है। नहीं है। महारानी कामनी नाम है मेरा। अब अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो याद रखना। क्या करोगी? मौत होगी। मौत के अलावा कर क्या सकती हो तुम? अरे ये सेनापति जसवंत सिंह मौत से कभी नहीं डरता। समझ लो, जो डर गया वो मर गया। तो मौत तुम्हें मिलेगी, लेकिन साधारण मौत नहीं। फिर कैसी मौत मिलेगी? ऐसी मौत दूंगी कि इस विक्रमगढ़ राज में ना तो सर उठा के चल सकोगे और ना ही किसी के सामने बैठ सकोगे। पानी तुम्हारे करीब होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए कहती हूँ, अगर भलाई चाहते हो तो सोच लो, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। राजमाता, मैंने ना तुम्हारे प्यार को स्वीकार किया है और ना ही करूंगा। नहीं करूंगा। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ कि जो भी मेरे कहने नहीं मानता उसका अंजाम क्या होता है। क्योंकि महारानी कामनी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। क्योंकि इस विक्रमगढ़ में मेरा दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना। बचाओ! क्या? और बतलावो तत्काल हो चिल्लाई कि सुभाष ते कहो वो तारा। क्या बात है महारानी जी, ये शोरगुल कैसा राजमहल में हो रहा है? आप वक्त पे आ गए, फिर भी सभी बताते मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन आप पूछते तो मैं बताती हूँ। क्या बात है, बोलिए महारानी जी। और सेना पति होकर इसे जरा
मेरे साथ क्या हुआ किधर और कहीं की नहीं रे गई अभी मरा बर्बाद हो गई स्वामी। महारानी कामनी, अगर सेनापति ने ऐसी हरकत किया है तो इसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी इसे सजा। हर गुनहगार को सजा मिलती है, गुनाह इसने किया है सजा इसको भी मिलेगी। सेनापति जसवंत सिंह, इस देश का अच्छा करने वाला का शख्स तुम्हारे जैसा हो जाए, उस देश की अच्छा कौन कर सकता है? तुमने ऐसा गुनाह किया है, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? महाराज आपने ठीक कहा राजन कि अगर एक देश का रक्षा करने वाला अपने देश के साथ गुलामी करेगा तो देश भ्रष्ट हो जाएगा राजन। लेकिन महाराज मैं उनमें से नहीं हूं राजन, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया राजन। तो महारानी कामनी झूठ बोल रही है, केवल एक तुम सच्चे हो। महाराज और मुझे कुछ न मालूम, हाँ महाराज मुझे कुछ मालूम नहीं राजन, और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, बुलाकर मुझे यूं बनाया गया है, महाराज मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो बॉर्डर पे था राजन और मुझे बुलाया गया है, छोटी वाली राजमाता ने मुझे बुलवाया, अपने कमरे में ऐसी हरकत किया राजन जी, मैं अपने आप को कुछ शर्मिंदा। सेनापति जसवंत सिंह, हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही कहता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। चोर चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि हम चोर हैं। सीमा सरहद से तुम्हें बुलाया गया है राजमहल में, और ऐसी हरकत तुमने किया है। मैंने नहीं किया राजन, मैंने नहीं किया। विश्वास करता था तुम पर कि जब तक इस विक्रमगढ़ सीमा सरहद पे सेना का अफसर सेनापति जसवंत सिंह है, इस विक्रमगढ़ रियासत का कोई दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो वो रक्षक क्या कर सकता है? सेनापति जसवंत सिंह, और यारे सेनापति निकला तू गद्दार पाजी, अरे सेनापति निकला गद्दार पाजी, अरे सेनापति निकला तू गद्दार पाजी, दिलाऊंगा सूली तुझे आज पापी, दिलाऊंगा अगर जान जाता
अगर जान जाता तू ऐसा करेगा, तुझे अपना रक्षक बनाता न पापी। महामंत्री बलवंत सिंह, जो शख्स इस देश के रक्षक है, अगर वही भक्षक बन जाए तो उसे इस देश इस जहां में रहने कोई अधिकार नहीं है। ये वर्दी अपने शरीर में धारण करने कोई अधिकार नहीं है। बिहारी लाल, इसके शरीर से वर्दी उतार लो और हाथों में हथकड़ी डाल दो इसके। डाल दो हथकड़ी इसके हाथों में। मैं अब भी कह रहा हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। हर गुनहगार यही कहता कि हम निर्दोष हैं। बिहारी लाल, बंद कर दो इसे जिंदान में। ठीक है महाराज, जिंदान में बंद करवा दीजिए राजन, लेकिन महाराज मेरा दिल घबरा रहा है कि कहीं आपके साथ कोई धोखा ले ना जाओ हो इसे जाए। यहां से। महामंत्री बलवंत सिंह, धीरे धीरे। चाहे जो शख्स हो, चाहे जिस पद पे तैनात हो, अगर गुनाह जिसने भी किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। धीरे। चलिए महारानी, जल्द करके आराम कीजिए। वाह महारानी जी वाह, योर माइंड इज कंप्यूटर। मैं तुमसे कही थी ना तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर है। कि जो काम तुम नहीं कर सके उस काम को मैं करूंगी। सेनापति का नामो निशान अब खत्म हो जाएगा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। क्यों नहीं महारानी जी? अब अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की, महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। और याद रखना, चाल होगी चीते की, दिमाग होगा लोमड़ी का। अब कमाल देखना मंत्री बलवंत सिंह की खौफ। और इसीलिए तुमसे कहना है, ए मेरे राजा, अरे बोलो मेरे दिल की रानी। तो मेरी बात सुनिए और दर्द सहेंगे। हाँ। और क्या, और दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम। सोच समझ के हमने दर्द दिल का लिया, भूल गई इस दुनिया से प्यार तुझसे किया। सोच समझ के हमने दर्द दिल का लिया, भूल गई इस दुनिया से प्यार तुझसे किया। प्यार में जीना हो चाहे मरना
मैं अपने आप को चाहे जितना निर्दोष बताऊं, लेकिन आखिर महारानी जी ने मेरे सर पे कलंक का टीका लगा ही दिया। महाराज के नजरों में मैं गिर गया, समाज के नजरों में मैं गिर गया। क्या करूं? और कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, सबकी रहते लगता है जैसे, सबके रहते लगता है जैसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। रास्ता ही रास्ता है आगे, ना मंजिल ना किनारा, जाने कहाँ अब ले जाएगी मेरे समय की धारा। टूटी नैया बिछड़ा खेवैया, टूटी नैया बिछड़ा खेवैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा, मेरा कोई नहीं है मेरा। कहिए सेनापति जी क्या हाल है? हाँ साहब, ठीक है साहब। कैसे हो? कैसे कट रही? समय के चक्कर में सबको ठीक है साहब। अरे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं साहब। खाना पानी सब बराबर मिल रहा? हाँ हाँ मिलता है। और कोई जेल वोल के अंदर आके हड़काता तो नहीं है? नहीं साहब। एक बात बताओ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। क्या? क्या आप विक्रमगढ़ के इतने वफादार थे, वफादारी से ड्यूटी करते थे, वफादारी के लिए सर कटाने को तैयार रहते थे, तो आपको जेल की सजा कैसे हो गई? जेल में कैसे आ गए? जेलर साहब, बस इसी बात का तो गम है, बस इसी बात का गम है कि मैं इस राज की सुरक्षा के लिए मरने मिटने को तैयार रहता था, लेकिन अचानक ऐसा तूफान आया, ऐसी बात हुई कि आज मैं मजबूर हूं और आपसे बताने में मेरा दिल फिट रहा है। घबराओ मत, हम जेलर जरा दूसरे किस्म के हैं। हम किसी भी जेल में एक हफ्ता से ज्यादा नहीं टिक पाता हूँ। 10 बढ़ जा लौंडे, बढ़ जा, ठड़ौलिए पैदा भयागा। अब जिन खड़े हुए, अच्छा मतलब हम जेलर दूसरे किस्म के हैं। जिस जेल में रहता हूं बहुत ज्यादा 8 दिन नहीं 9 दिन तक तो मैं बाहर हो जाता हूं, मेरा ट्रांसफर हो जाता है, और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं, और किस वक्त मैं क्या कर जाऊं ये मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है,
जेलर जरा मैं अलग किस्म का हूँ, मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूँ। अरे कैदी और जेलर का चड्ढी और नाड़े का रिश्ता होता है। अच्छा साहब, जैसे बगैर नाड़ा के चड्ढी नहीं रुक सकती, उसी तरह जब जेल में कैदी रहोगे तो जेलर रहेगा कहाँ से? हाँ साहब, हाँ, तो प्रॉब्लम बताइए कैसे आ गए? अगर साहब। मेरे मूड में आ गया तो बता दिया कि मैं जेलर दूसरे किस्म का हूँ। साहब हाँ, हकीकत बताना, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलेंगे साहब, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, ठाकुर बाबा कसम खाकर कहते हैं। वो यहाँ है ठाकुर बाबा, क्या नाम? खाली ठाकुर बाबा कहते हैं। हाँ, ठाकुर बाबा। ये बीच में कौन देवता ठाकुर केशभान सिंह निकल गया है। अरे चलो, निकल गया तो निकल गया, तुम खाली ठाकुर बाबा कहो बस। ठीक साहब, एक दिन की बात थी, मैं बॉर्डर पे था। मैं बॉर्डर पे था और मेरे दिल में आया कि मैं राजमहल की तरफ चला जाऊं। जब मैं राजमहल आया तो बड़ी वाली राजमाता के कमरे के बगल से जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि मंत्री बलवंत सिंह महारानी जी के शयन कक्ष में चला गया। मुझे कुछ शक हुआ, मैं खिड़की से देखने लगा और यह देखा कि उसके साथ में एक इंसान और था, लेकिन उसको मैंने पहचाना नहीं। देखा कि अच्छा, ये देखा कि हरामजादा बलवंत सिंह महारानी जी के ऊपर अपनी शमशीर खींचकर और महारानी जी का सर काटना चाहे। मुझसे रहा नहीं गया जेलर साहब, मुझसे रहा नहीं गया। मैं दौड़कर उसकी शमशीर को रोक लिया। शमशीर को रोकने के बाद उससे मुझसे मिन्नत किया कि मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि राज दरबार का कर्मचारी है, चलो हो सकता है गलती हो गई हो। मैंने उसे माफ कर दिया और बड़ी वाली राजमाता ने भी उसे माफ कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि वो वहां चला गया और थोड़े दिन के बाद पता नहीं कैसी हवा चली कि छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने कमरे में बुलाकर ऐसी घिनौनी बातें करने लगी कि वो बात बताने में मुझे शर्म आती है। उन्होंने मेरे साथ त्रिया चरित्र का खेल खेला और बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। जब अपने ऊपर मुझे गिरा लिया, मतलब लिटा लिया अपने ऊपर, बचाओ बचाओ की आवाज लगाया, महाराज और मंत्री आ गए और मुझे जेल में डलवा दिया गया। मैंने काफी मिन्नत किया महाराज से, लेकिन मेरी एक न सुनी। लेकिन मुझे गम उस बात का है कि जो बड़ी वाली राजमाता को मैंने राजमहल से बाहर किया था, ले जाकर ऐसी जगह छोड़ दिया और मैंने वादा किया था कि जो महारानी जी के पेट में बच्चा पल रहा है, अरे इस विक्रम गढ़राज का जो वारिस पल रहा है, उसी के लिए ये सब खेल हो रहा है। महारानी जी को मैंने राज से बाहर कर दिया और मैंने वादा किया है महारानी जी से कि महारानी जी जब तक मेरे शरीर में प्राण पखेरु रहेंगे, न ही आपके ऊपर कोई आंच आएगी और न ही इस विक्रमगढ़ के वारिस पे कोई आंच आएगी। बस मुझे गम है तो इस राज के वारिस का और बड़ी वाली राजमाता का। अगर मैं न रहा तो वो दोनों बेचारी कहाँ जाएंगे। काश अगर मुझे जेल से बाहर जाने का मौका मिल जाए ना, एक बार को भूल नहीं पाऊंगा और बच्चे की परवरिश तो मैं जरूर कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। बड़ा दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, लेकिन जिंदगी में इंसान अगर पहली गलती कर गया और पहली गलती उसकी माफ हो गई
तो उसी जगह से इंसान का हौसला बढ़ जाता है। हाँ साहब। अगर घर में लड़का एक दही चोरी करे, जेब से 5 रुपया निकाल ले, तो थोड़ा उसकी चाबी टाइट कर दो। और अगर ढीले चला लड़का है ले ली सोई, तो पहली दही 5 लेगा, दोबारा 50 झटकी। और उसी तरह गलती आपने किया, जहां पर महारानी के कमरे में उसको साले को छोड़ दिया, हाँ, बलवंतवा को। गलती हो गई उससे। तुमका वही जगह वही का सारे का रोड डाबेगा रहा, हाँ और छोड़ दे है। और छोड़ देने के बाद वो साला साढ़ हो गया। और वही की नीत घूमी, वो जो महारानी है उसने बुलाकर अपने कमरे में आपसे हरकत किया। हाँ उसके साले के वो जो बलवंतवा है, वो साला बहुत दुखी आदमी। अच्छा अच्छा। और जो महारानी है, उसके मोहब्बत वाले कीड़ा काट रहे हैं। मोहब्बत वाले कीड़ा? हाँ, बस वही तेरिया चरित्र में तो मुझे भी फंसाया था। इसीलिए तुमको फंसा दिया। अब जेल में आ गए। तुमने वादा किया है महारानी से कि तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, साथ साथ यहाँ विक्रमगढ़ के होने वाले युवराज की सुरक्षा करूंगा। हाँ अगर जेल में तुमको फांसी हो गई, तो तुम्हारा वचन अधूरा चला जाएगा। महारानी और युवराज की सुरक्षा नहीं कर पाओगे। हाँ जी और साथ साथ आपके मस्तक पे जो ये निर्दोष होते हुए कलंक का टीका लग गया, हाँ ये टीका भी साफ नहीं कर पाओगे। हाँ साहब। तड़प तड़प के मरोगे। आत्मा आपकी भी दुखी होगी, हाँ और वहां तो महारानी परेशान ही होगी। क्या चाहते हो तुम हमसे बताओ। बस मैं इतना चाहता हूँ हाँ, कि किसी तरह मैं इस जेल से अगर निकल जाऊं। अरे किसी तरह क्या, हम ही है खाली यहाँ, दूसरा कोई तो है नहीं है। तो उस हरामजादे बलवंत को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ और रही बात युवराज की हाँ और महारानी की, हाँ, इस प्रकार रक्षा करूंगा कि उन पर कोई खरोंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है। रक्षा करोगे। हाँ, और अपना जो ये कलंक का टीका लगा हुआ है, हाँ इसको एक दिन हाँ, दूध की तरह सफेद करके दिखाऊंगा। ठीक ठीक है। जेल से जाना चाहते हो तो हाँ कहो, तुम्हारे सबका क्या विचार है, छोड़ दें। को कहा एक आध जने के बोले न छोड़ा हो। शायद तुम्हारा परिचय हो कौनो बॉर्डर वार्डर पर मिले हो कबो, भाई फरुहा रुहा के बेट काटे ले गए हुए। हैं? छोड़ दे का, चिंता मत करो। मैंने पहले बता दिया, मैं जेलर दूसरे किस्म का हूँ। किस वक्त मैं क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। बहुत मूडी आदमी हूं। बिहारी लाल लिपोरिया, मर गए तुम मादर। आई एम जेलर। जी अब एक काम करो, बोलो साहब। पान खाए ना, तुम्हारी आवाज हमको बता देती है। हाँ साहब। एक काम करो, जी ये जेल का गेट उठा, जेल का गेट उठाओ। विलंब नहीं करना, दिस इज माई ऑर्डर। साले जी बार बार कर रहे हो। साले जी बार बार ना कहो। अगर जी कहने की शौक है, तो एक आध बार उसी में जा लगा दो। कई बार तुमने जी कहा। अगर ज्यादा जी कहने के शौक हो, जी फिर साला जी कह दिया, उसी में जा लगा दो। अब हम जनता नहीं कहा आया। क्या पहले कहा था? जी कहो जा, जा दोनों को मिला दो। जी जा। अब आगे कुछ नहीं कहना, पैसा नहीं है।
जान का है जीजा? अभी तुम गए नहीं, जा रहे हैं साहब। यहाँ रिश्ते के चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं जा रहे हैं साहब। तुमको जब मैंने पढ़ा लिया, जेल का गेट उठा दिया, जी सर। 1 घंटा से खड़े नेता की तरह भाषण दे रहे, जी सर। जब गेट उठा दिया जी सर। तो तुम यहाँ करते क्या भोसड़ी? आई एम जेलर, मैं दूसरे किस्म का जेलर हूं। चलो आगे आओ, तुमको छोड़ दे, हाँ सर। आगे आओ। आओ, कहते हैं समय बलवान तो गधा पहलवान, समय बलवान तो गधा पहलवान। अब ये मत समझ लेना कि तुम्हारा समय सही हो रहा तो गधा हथकड़ी खोल रहा है। सही साहब। एक बात है, उदाहरण है बता रहा हूं कि समय बलवान तो गधा पहलवान। अब इस समय तुम्हारा मैं समय बदल रहा हूं, हाँ सर। और ये मत समझ लेना कि हथकड़ी मैंने रहम का खाकर खोल दिया। तुम्हारे ऊपर तो रहम मैंने खाया, लेकिन सबसे ज्यादा रहम है महारानी का। और वो अगर महारानी को कुछ हो गया, युवराज को कुछ हो गया, तो तुम्हारा वचन अधूरा चला जाएगा। हाँ सर। वैसे वो जो महारानी है ना, कामनी, उसका नाम ही गलत पड़ गया। उसका नाम महारानी कामनी नहीं होना था, क्या हुआ? उसका नाम होना था महारानी कमीनी। कमीनी। महारानी कमीनी। जौन गंधैला काम करे वही का यही तान का है, और ये उसकी भी कमी नहीं है, ये कमी है उसके बाप की। उसके बाप की? हाँ, उसके बाप गणेशिया की। गणेशिया की? वो ले उसके बाप का नाम है गणेश प्रताप। गणेश प्रताप। हाँ, लेकिन हम सारे को गणेशिया कहते हैं। ऐसी लड़की पैदा कर दिया कि दरबार में आकर को नहीं मिला तो तुमको फंसा दिया। हाँ। अरे हम हूँ भोगते हैं भाई, अब क्या बताइए। अब तुम ये वर्दी उतार दो, ये वर्दी तुम्हारे जिस्म में सूट नहीं करती। हाँ सर। इसको उतार के रखो और तुम यहाँ से जाओ, चलो। जेलर साहब, जिससे आपने इतना बड़ा उपकार किया है। हाँ साहब। इसी तरह वो निपोरी खड़े थे तो तुमने देखा मैंने उनको क्या हाँ, कहा था, लेकिन हर डंडा एक पर नहीं चलता है। हाँ साहब। साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि बलवंत सिंह कितना बदतमीज आदमी है। मैं यहाँ से अगर खाली हाथ गया, अगर मैं यहाँ से खाली हाथ गया और जब जाने का कि जेल से भाग गया, तो दौड़ा कर मुझे गोली मार देगी। इसलिए साहब, अगर हो सके तो एक कोई हथियार दे दीजिए, जिससे कि उसका मैं सामना तो कर सकूं। कहो, ये बात हम पहले काहे नहीं सोचा है? यह बात हम पहले काहे नहीं सोचा? वो बलवंतवा अगर मिल गया तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ। वही तो साला कोल्हू के बाप कूड़ा है, अगर मिल गया तो तुमको मार डालेगा। हाँ। वो साला अजगर है, अजगर, सीधा निकल जाएगा। और तुमका तो मरबे करे भाई, हम को न छोड़े। तुमका पहले हुआ, उसके बाद ही आए हमका। तो साहब, हथियार दे दो, हमें भी बचाओ, अपने आप को बचो। यही सोचे कि इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया, पहले तोहका मारे, बाद में हमका मारे। अरे वो तुमको भी मार सकता है, हमको भी मार सकता है। वो साला बहुत मादर, बहुत दुखी आदमी है। एक काम करो, अब जब मैंने छोड़ ही दिया तो इंतजाम करना मेरा काम है, बस मेरा इंतजार करो ओनली 1 मिनट। जी। वाह जेलर साहब, आपने मेरी पुकार सुन ली। ए बच्चे,
अब तो मेरी रास्ता आसान हो जाएगी उस हरामजादे से निपटने के लिए और महारानी से निपटने के लिए। और वही माँ का गोली यही है, ले जाओ। कम हो तो एक पेटी और दे दे। बस इतनी काफी है, एक गोली में तो साले का भेजा उड़ा दूंगा। और टोटल गोली बलवंतवा के ऊपर दगाया। ठीक नहीं ले जाओ दीपावली में दगावे लागा। नहीं सर, मान लिया वो फेल हो जाए तो छुटकाई ले जा। मान लिया कबो कबो सिंगार रहा थी गोली नहीं दगती तो वह फेल हो तो एक ले जाओ। तो इसकी मार कितनी है? एक मार और लंबी है। कितनी लंबी मार है? एक इतनी लंबी मार है, अगर इसका हिया से चालू कर दिया ना हाँ तो दिलावलपुर तक माछी मछा न बची। अच्छा, हाँ मनाई का करो, माछी मछा तक खत्म समझो। एका समझो दवाई छिड़के वाली मशीन ले ले जाओ। अगर वह फेल हो जाए तो एका ले जाओ। ये भी तुम दोगे मुझे? अरे भैया ऐसे हम बहुत दिन तक मछली काटा है। अच्छा, दुनिया के औजार फेल हो जाए लेकिन यह औजार नहीं फेल हो सकत। और यह का जो शुरू की हो तो गोड़े कैसे काटे हो, नहीं मुड़े कैसे चालू करो। चार चार अंगूर काटो जैसे मनई मछली काटे थे। अच्छा अच्छा, ले जाओ। और औजार का हो तो और दे। नहीं बस इतना काफी है भाई और उस हरामजादे से निपटने के लिए। जाओ। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। और जिंदगी रहा तो कबो मिल जाओ हमका। जरूर मिलूंगा। हाँ और यह जेल में न मिली तो और ही जेल चले नहीं नहीं, हम वहां भी आ जाएंगे। हाँ आ जाओ। वहां जाएंगे, वहां जाएगा मतलब कहीं हमें घर के बात तो नहीं कहेगा। वहां जाएंगे मतलब हम जितना काम करी थे तो अपने कोड़ काटे थे। आखिर में जात जात हमका चौकाएंगे ना, वहां भी आ जाएंगे। अब एक जनी हमका हमें चौराहा भटनोसा में मिले कि हमारे गांव तिवारीपुर पहुंचे जाए। सिंगापुर तुम्हारे सुने के विचार का कुछ है? अरे फेरई के वंश तई होश में रहो, ज्यादा खोपड़ी बना चढ़ो। ये माता फिर सुकुल का लौंडा है। अरे वह सुकुल समझो चाहे सही तहने जो वह मोछा रखा है सुकुल भाई रहे हियर रमन के कौन पुरवा। हाँ रमन के पुरवा उन्हें के लड़का समझ लियो। वैसे मान लो मैंने छोड़ दिया तो कोई गंधैला काम नहीं किया। बलवंत साढ़ू वही है बोले। बलवंत मैंने तुम्हारे लिए एक साढ़ छोड़ दिया, तुम्हारी मौत का इंतजाम मैंने कर दिया। और बलवंत तुम जिंदा नहीं बचोगे। साला हमका कह रहा तो का मंत्री बनाओ, और आज तक न बनाए साला, और जो अबे तक न बनाए तो साला का बनाए। अब मैं पार्टी बदल रहा हूं धीरे धीरे। अब उसके पार्टी ठीक नहीं ना, हमका दल बदलू समझो। हम जाऊं ऊंच पार्टी देखी तो वही में पे लिया जाए। और मान लियो को मार पाई तो मार पाई, और ना मार पाई तो हम तो जिंदा है नहीं। और मैं बलवंत को मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, खाली 2 रुपया का खर्चा है। अब सोचत हो गया 2 रुपया में नहीं कैसे मार पाई है। लाई के मुंह से के दवाई घोर के पिया दिया पहलाए के मर जाएंगे। ये खोपड़ी को खोपड़ी ना समझा, एका समझा भी खोपड़ी। हम जेका लागी तो को सारे का नाश ही करी था। बलवंत तुम्हारी मौत का इंतजाम मैंने कर दिया। ये साली बेवाल धर बलवंत तुमका अगर मारू डावा तो मारे के बाद न तुमका गंगा जी में बहाओ और न गड्ढा खोद के दफनाओ। कौनो बगिया में ले जाके मऊहा के पाती बटोर के वही में भूजब, भूज के छुरी से करोब, करोए के बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। हम साले तुहरी लहाज 100 रुपया वसूल। साला कहत रहा चाल चीते की दिमाग है लोमड़ी का, और बलवंतवा है साला पक्का
आगे तुम सब खुदे जान दे हुई हो का हर चीज हम ही बताओ का। ऐसे शब्द है कि आधी सब आधे का प्रयोग मैं करता हूँ, आधी जनता खुद बोल देती है। अब मैं भी चल रहा हूँ, अब 15 दिन की छुट्टी अपने घर जाऊंगा। करवा चौथ कह के तब लौटब हो, हर साल फंसाए रहा था। अब की करवा चौथ के मुलाकात हुई न घर से मऊगना मेहरारू वीडियो कॉल कह के मोबाइल में देख के पूजत है। अब की पूजा पाठ वाला मोबाइल खत्म, हम खुदे बैठ रहा चाहे हम ही का भूंडा हुए। अरे वही पूजा पाठ वाला यार। एक बात याद आ गई है, चलने से पहले फिल्मी दुनिया वालों ने एक गाना गाया था। फिल्मी दुनिया वालों ने बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, उसी को मैंने लिखा। ध्यान दे। कि डाबर की दवाएं लेती जा, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। हरामजादे बलवंत सिंह और महारानी कामनी, तुम लोगों ने ऐसी चाल चली है कि आज मेरी पवित्रता पे दाग लग गया, पवित्रता पे दाग लग गया। राज में मुंह दिखाने का भी नहीं है। वाह, बहुत अच्छा काम किया। आज तूने मुझे गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। आज के बाद ये जसवंत सिंह नहीं कहलाएगा, बल्कि आज के बाद बदल दूंगा अपने आप को, बदल दूंगा अपने आप को। चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में, डाकुआ का सहारा लूंगा, पहन लूंगा काला लिबास, पहनकर काला लिबास, और दिल के काले आदमियों का संसार से सफाया कर दूंगा। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू शारदा, डाकू शारदा हरामजादे कुत्ते बलवंत सिंह और महारानी कामनी, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। आज के बाद उगने वाला सूरज तुझे देखने नहीं दूंगा और ना ही चैन से सोने दूंगा। आ रहा हूँ हरामजादे, मेरे भगवान, ये मुझसे किस जुर्म का बदला लिया जा रहा है जिसे राज महलों में होना चाहिए, आज वो झोपड़ी में रह रहा है। मेरा बेटा हीरा, जिसकी परवरिश राजमहलों में होनी थी, आज उसकी परवरिश एक झोपड़ी में हो रही है। लेकिन कहने वालों ने सच ही कहा है कि जिसका साथ भगवान छोड़ देता है तो उसका साथ इंसान भी नहीं देता। आप लोगों ने सुना होगा,
सेनापति जी ने मुझसे कहा था कि महारानी जी तुम इसी शारदा माँ के मंदिर पर अपने बच्चे को लेकर रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुमसे मिलता रहूंगा। लेकिन काफी दिन गुजर गए, आज तक वो मुझसे मिलने नहीं आए। और जो बेटा आप लोगों ने मेरी गोद में देखा था, आज वो मेरा बेटा हीरा मेरी बराबर का हो गया। और मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार करती हूँ। मेरा बेटा आता ही होगा। कि माता जी के चरण में और बेटे का माता जी के चरण में बेटे का प्रणाम और मुझे यही आशीष दो सिद्ध हो मन अरे युग युग बेटा तुम जियो, देती हूँ वासी। युग युग बेटा तुम जियो, देती हूँ वासी। तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम हमेशा खुश रहो और ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा होता है। माँ, आज मैंने एक अहम फैसला लिया है माँ। हाँ माँ। मेरा बेटा एक फैसला लिया है। बेटा मैं तेरे फैसले को जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो? हाँ। तो सुनो माँ। कि नौकरी ढूंढने अब तो मैं जाऊं कहीं नौकरी। नौकरी ढूंढने मैं तो जाऊं कहीं, अब तो मैया कमा कर खिलाऊंगा मैं तुमको। मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी, मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी, तो बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा मैं। अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि सयाना हो गया, इसलिए काम करूंगा, काम करके आपको कमा कर खिलाऊंगा माँ। मेरा बेटा, एक बेटा होने का अपना फर्ज अदा करूंगा माँ। मेरा बेटा हीरा कितना समझदार हो गया है। देखा आप लोगों ने? मुन्ना जाओ बेटा मगर याद इतना